मैं रश्मि भेलवा, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदी नगर। आज हम बीएससी भाग 2 के पेपर 2 के यूनिट 5 से सीड डिस्पर्सल स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे, या जिसको बोला जाता है प्रकीर्णन की युक्तियां। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बीज और फल एक स्थान पर दूसरे स्थान पहुंचने को कहा जाता है प्रकीर्णन। और इस प्रकीर्णन के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां जो है ये पौधे अपनाते हैं। कुछ युक्तियां जो है वो लिविंग थिंग्स के द्वारा होती हैं, जैसे कि मनुष्य, जानवर, चिड़िया आदि के द्वारा। और कुछ जो है प्लांट्स खुद से अपने आप से जो है कुछ स्ट्रेटेजीज जो है वो अपनाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाते, इसलिए अगर उनके पूरे बीज जो है उसी मदर प्लांट के पास गिर जाएंगे और वहां जर्मिनेट होंगे, तो वो पौधे जो है वो प्रॉपर फूड और मिनरल्स नहीं पाएंगे और बहुत ही वीक जो है संरचना जो है वो हमको पौधे की दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो है उन वो अपने आप को इस एटमॉस्फेयर में या इस स्थिति में सरवाइव करने के लिए विभिन्न युक्तियां जो है वो अपनाते हैं। और उसमें से बहुत सारी कॉमन युक्तियां जो है वो हम खुद में देखते हैं, जैसे कि हम खुद कई प्रकार के फ्रूट्स जो है वो खाते हैं, उनके सीड्स इधर उधर फेंक देते हैं। या हमने देखा है जानवर जो है वो खाते हैं और उनके द्वारा, या इंसेक्ट, ये जो कहना है चूहे और चींटियां, ये अपने लिए भोजन एकत्र करती हैं। तो ये सब क्या करते हैं, उनको इधर से उधर जो है वो करते हैं। तो बहुत सारी विधियां पौधे अपनाते हैं, जिसमें सबसे पहला है डिस्पर्सल बाय विंड, हवा के द्वारा। हवा के द्वारा हम जानते हैं, हवा के द्वारा यदि कोई चीज उड़ना है तो वो कैसा होना चाहिए, बहुत लाइट वेट होना चाहिए। तो ये जो बीज हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही हल्के, छोटे और धूल के कणों के समान होते हैं और इजीली जो है हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। इनमें इस स्थिति को निभाने के लिए या हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कुछ जो है इसमें चेंजेस जो है वो पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पैराशूट्स के द्वारा, क्रियाविधि के द्वारा ये पहुंचने का। तो पैराशूट के द्वारा पहुंचने के लिए क्या करते हैं, कुछ बीज या फल में अपेंडेजेस पाए जाते हैं जो कि पैराशूट का कार्य करते हैं। और सबसे पहला जो है इसमें है कॉमा। कॉमा जो है उसमें हम क्या देखते हैं कि कैलोट्रोपिस जो होता है उसमें ये पाया जाता है और उसकी मदद से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है हवा के द्वारा। फिर है हेयरी आउटग्रोथ्स। हेयरी आउटग्रोथ्स जो है बहुत सारे बीजों में पाया जाता है। अक्सर हमने देखा है कॉटन या कपास के जो बीज होते हैं वो हेयरी आउटग्रोथ्स के द्वारा हवा में उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। फिर अगला हम देखते हैं बहुत सारे फ्रूट, जैसे कि सनफ्लावर फैमिली जो है उसमें पेपल्स पाए जाते हैं जो कि मॉडिफाइड हेयरी सेपल्स होते हैं। ये भी जो है उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर वहां पर जर्मिनेट होते हैं। फिर कुछ में जो है परसिस्टेंट हेयरी स्टाइल्स पाई जाती हैं, जैसे कि क्लेमेटिस आदि में। फिर देख रहे हैं हम कि कुछ पौधे जो हैं उसमें बैलून्स पाए जाते हैं। ये जो बैलून्स हैं ये पूरे बाह्य दल पुंज जो है हवा में फल को उड़ाने के लिए सहायता करता है और बैलून के समान ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के पहुंचते हैं। इसका ये पाया जाता है फैसेलिस में। इसके बाद कुछ में जो है विंग्ड एक्सपेंशन पाए जाते हैं। ये विंग्ड एक्सपेंशन जो है वो सीड में पाए जाते हैं और वो सीड हवा से उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जैसे कि मोरिंगा में। इसके बाद है शोरिया रोबस्टा में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बीज जो है वो
पंखों का निर्माण करते हैं। और कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे कि समारा आदि जो फ्रूट हैं, उनमें भी जो है पंख जो है पेरिकार्प से बनते हैं। और ये पंख जैसी संरचना इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में मदद करते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सेंसर मैकेनिज्म भी पाया जाता है कुछ पौधों में, जैसे कि पॉपी सीड्स में या आर्जिमोन मैक्सिकाना में, पीली कटेरी में। इनमें क्या होता है कि हवा के द्वारा इनकी जो संरचना है ये हिलती है, और इनके हिलने से जो है बीज जो है वो गिरते हैं और फिर स्थिर रहते हैं। तो इस तरीके से ये हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, प्रकीर्णन होता है, इस प्रकीर्णन को जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगला जो है डिस्पर्सल बाय विंड, जो वाटर, पानी के द्वारा जो इसका प्रकीर्णन होता है उसको बोला जाता है जल के द्वारा प्रकीर्णन। यहाँ पर हम जैसे कि जो पौधे जलीय पौधे होते हैं उनमें यह पाया जाता है। जैसे सबसे पहला हम देखें तो या तो ये जलाशय के किनारे उत्पन्न होते हैं या जलाशय में उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे जैसे नारियल, सुपारी आदि के फलों की मीजोकार्प जो है वो फाइब्रस होती है और एंडोकार्प हार्ड होती है। और मीजोकार्प पानी में फलों को तैरने में मदद करती है, और जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैरते हुए पहुंच जाते हैं। फिर हम देखें तो जो कमल है उसमें क्या होता है कि थैलेमस फ्लैशी होता है और वो फाइब्रस होता है और जल के प्रकीर्णन में उसको मदद करता है। उसी प्रकार से वाटर लिली में भी पानी के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये पहुंचते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं और सीड और एक आराम से जगह दूसरी जगह पहुंच के ये जर्मिनेट हो जाते हैं। इसके बाद अगला हम देखें तो डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा प्रकीर्णन, जो खाने योग्य फल होते हैं उनका प्रकीर्णन जंतुओं के द्वारा होता है। इन फलों की अंतःभित्ति या बीज के टेस्टा जो है वो कठोर होते हैं। इस कारण जंतुओं की भोजन नाल में इसका पाचन नहीं हो पाता और अनपचे भोजन के साथ मल के द्वारा ये बाहर त्याग दिए जाते हैं। गूदेदार फलों के बीजों का प्रकीर्णन पक्षियों के द्वारा होता है, और पक्षी जो है वो इनको जो है गूदेदार फलों को बड़े चाव से खाते हैं। और फलों का गूदा तो उनके आहार नाल में पच जाता है, किंतु कठोर बीज पच नहीं पाता, और ऐसे बीज पक्षियों के शरीर से मल के साथ बाहर निकलते हैं और पक्षी उड़कर अलग-अलग जगह मल त्यागते हैं, जिसके साथ बीज का प्रकीर्णन हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कई बार हमको किसी बिल्डिंग आदि पर हमको जो है क्या दिखाई देता है, उगता हुआ पीपल का पेड़ या कोई दूसरा पौधा जो है वो हमको वो वहां पे कैसे पहुंच जाता है, छत पे या बिल्डिंग पे, पक्षियों के द्वारा। और इस तरीके से पक्षी जो है इसको फैलाव करने में मदद करते हैं। और हम मनुष्य भी इसी तरीके से विभिन्न फलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, खा के बीजों को इधर से उधर डालते हैं, जिससे वो एक जैसे बहुत सारे जो हमारे फ्रूट्स हैं जो कि दूसरे देशों से हमारे देश में जो है वो आए हैं मनुष्यों के द्वारा। इसके बाद है जंतुओं के द्वारा और प्रकीर्णन किस विधि से हो सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ जो पौधे हैं जैसे कि अम, उसमें हुक्स पाया जाता है, और ये जो हुक्स हैं ये क्या करते हैं, ये हुक्स जो है उनके शरीर से जो है वो चिपक जाते हैं। और जहाँ पे ये क्या हो रहा है कि सबसे पहले ये हुक्स चरने वाले जानवरों के शरीर से चिपकते हैं, या फिर फलों में हुक्स पाए जाते हैं जिससे वो कांटे जैसी संरचना होती है जिससे वो चिपकते हैं। फिर कुछ जो है जंतुओं के खुरों से चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। और इसके बाद है अगला मैकेनिकल डिस्पर्सल।
मैकेनिकल डिस्पर्सन में कुछ फूल जो है वो एकाएक फट जाते हैं, कुछ फल, और ये फल इतनी तेजी से फैलते हैं कि उससे झटका लगता है और एक्सप्लोसिव फ्रूट्स कहलाते हैं, जैसे कि कचनार में हल्क बस, और वो दूर दूर तक गिर करके जर्मिनेट होते हैं। इसके बाद हम देखें तो कुछ जो बीज हैं वो, जैसे कि अरहर आदि में बीज जब सूख जाता, फल सूख जाता है, तो वो झटके से खुलता है और बीज दूर दूर तक गिरते हैं। ये हम देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है अलग अलग पौधे में जो है बीजों के प्रकीर्णन की घटनाएं जो है वो होती हैं। धन्यवाद।